एक दिन की मोहलत दी थी, मगर चंद घंटों बाद ही बुलडोजर लेकर आए और धड़ाधड़ एक के बाद एक दुकानों को मलबे का ढेर बना दिया। 4 बजे बंदों ने कहा ठीक है हम आपको एक दिन का टाइम देते हैं। एक दिन में भी 24 घंटे होते हैं, सारी दुनिया को पता है। किस मैथमेटिक्स में लिखा है कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं। 24 घंटे का टाइम देने के बाद भी सुबह 9 बजे सरकारी बंदे यहाँ आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। बुलडोजर के आगे दुकानदार हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपनी जिंदगी भर की कमाई लुट जाने की दुहाई देते रहे, लेकिन निगम प्रशासन को इन पर रहम नहीं आया। बुलडोजर आगे बढ़ता गया और दुकानें धराशायी होती गईं। इसमें नगर निगम या सरकार कहाँ लीगल है ये बताओ। सिर्फ आज ये जग्गी सिटी सेंटर इतने सालों के बाद इनको इलीगल नज़र आ रहा है। सारी ओल्ड दिल्ली ग्रीन जोन में है, वो इलीगल नहीं है। अंबाला से लेके दिल्ली तक सारा सिस्टम देख लो, आपको क्या लीगल चीज़ वहाँ नज़र आती है? कुछ भी लीगल नहीं है। फिर जग्गी सिटी सेंटर ही क्यों इलीगल है? ये तो आप हमें बताओ, सरकार से पूछो ये क्या कारण है, क्यों ये दुश्मनी दिखा रहे हैं हमारे साथ? क्या गलत किया हमने, किसी का क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो इतने परिवार पल रहे हैं उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब ये इतने बंदे जो अपना सामान लेके बाहर बैठे हैं, उनकी क्या अपनी जगह के साथ फीलिंग्स नहीं थी? अब उन्होंने इतने पता नहीं क्या क्या बेच के यहाँ दुकानें बनाई थी, क्या बनेगा उनका? क्या उनके दिल पे बीतरी होगी? किसी का पति नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, क्या करेंगे वो बेचारे? ये दूसरा दिन है जब अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर पर निगम का पीला पंजा चला। निगम ने दुकानदारों को एक दिन की मोहलत दी थी, लिहाजा सुबह होते ही प्रशासन पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया और चंद घंटों में ही जग्गी सिटी सेंटर का नक्शा ही बदल दिया। हालांकि तोड़फोड़ की कार्यवाही से चंद घंटे पहले ही नोटिस दिए जाने के विरोध में दुकानदारों ने जमकर विरोध किया, बुलडोजर के आगे भी आकर बैठ गए, मगर निगम का इरादा नहीं बदला। शासन की कार्रवाई जी बिल्कुल इलीगल है जी। हमारे को पहले इंटीमेट करते, कोई 2 दिन 4 दिन हफ्ता हमारे को पहले बताते। इवन आज सुबह 10 बजे मैंने पूछा जी ये जो दुकानें हैं हमारी, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं? वो कहते हैं जी हमारे को तो पता ही नहीं जी। उसके बाद 10-15 मिनट बाद कहते हैं जी दुकानें खाली करो, हम घेरेंगे जी, हम तोड़ेंगे जी। आपने जग्गी साहब से बात की, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया। वो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मैं जितने मेरे दुकानदार हैं ये सारे मेरे परिवार के मेंबर हैं, आप मेरे परिवार के मेंबर हो और आपको इस पूरा आश्वासन मैं देता हूं कि अगर दुकानें पहले तो आपकी सारी लीगल है, पर चलो उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई किसी भी दुकानों पे करता है, मैं सबके साथ खड़ा हूं। आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं सारे दुकानदारों के साथ। इनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए थे? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे जी। ये नक्शा पास था जी इसका, उनको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, लेकिन अधिकारी कोई नहीं मानते जी डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहे जी हमारे को तो आदेश है जी, जो बस हमने तो गिरना है। दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने जग्गी सिटी सेंटर पर तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई तो अंबाला से लेकर दिल्ली तक तमाम जगहों पर किए अवैध निर्माण के मामले उजागर होने लगे। जग्गी सिटी सेंटर की संचालक ने बताया कि निगम की ये कार्यवाही पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ लोगों ने अपनी उम्र भर की पूंजी लगाकर दुकानें बनाई थी, लेकिन निगम ने एक झटके में सबके रोजगार पर पीला पंजा चला दिया। उन्होंने कहा कि अंबाला से लेकर ओल्ड दिल्ली तक अवैध निर्माण का हब बना हुआ है, लेकिन न जाने क्यों निगम प्रशासन को जग्गी सिटी सेंटर ही अवैध लग रहा है। भैया ये सारी दुनिया को पता है कि जेन्युइन नहीं है, अनजेन्युइन कार्रवाई है। सिर्फ मुझे रात को 9 बजे नोटिस दिया गया है। 4 बजे कल इन्होंने अपनी कार्रवाई की। 4 बजे बंदों ने कहा ठीक है हम आपको एक दिन का टाइम देते हैं। एक दिन में भी 24 घंटे होते हैं, सारी दुनिया को पता है। किस मैथमेटिक्स में लिखा है कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं। 24 घंटे का टाइम देने के बाद भी सुबह 9 बजे सरकारी बंदे यहाँ आ जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। इसमें नगर निगम या सरकार कहाँ लीगल है ये बताओ। सिर्फ आज ये जग्गी सिटी सेंटर इतने सालों के बाद इनको इलीगल नज़र आ रहा है। सारी ओल्ड दिल्ली ग्रीन जोन में है, वो इलीगल नहीं है। अंबाला से लेके दिल्ली तक सारा सिस्टम देख लो, आपको क्या लीगल चीज़ वहाँ नज़र आती है? कुछ भी लीगल नहीं है। फिर जग्गी सिटी सेंटर ही क्यों इलीगल है? ये तो आप हमें बताओ, सरकार से पूछो ये क्या कारण है, क्यों ये दुश्मनी दिखा रहे हैं हमारे साथ? क्या गलत किया हमने, किसी का क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो इतने परिवार पल रहे हैं उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अब ये इतने बंदे जो अपना सामान लेके बाहर बैठे हैं, उनकी क्या अपनी जगह के साथ फीलिंग्स नहीं थी? अब उन्होंने इतने पता नहीं क्या क्या बेच के यहाँ दुकानें बनाई थी, क्या बनेगा उनका? क्या उनके दिल पे बीतरी होगी? किसी का पति नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, क्या करेंगे वो बेचारे? सरकार को इतना तो सोचना चाहिए, ये इतनी भी इलीगल नहीं होनी चाहिए सरकार। उधर निगम की कार्यवाही के दौरान मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि निगम की ये कार्यवाही पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन बावजूद इसके दुकानदारों का विरोध इतना ज्यादा था कि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए कार्रवाई नगर निगम ने की थी और कार्रवाई के बाद सारा कुछ शांतिपूर्वक निकल गया। लगभग कितनी दुकानें जो है वो यहाँ पर तोड़ी गई हैं?
दुकानों का रिकॉर्ड सारा म्यूनसिपल कमेटी वालों के पास, ईओ साहब के पास। नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है, पूरा प्रशासन साथ है, शांतिप्रिय तरीके से नियम अनुसार कार्रवाई हुई है। सर दुकानदारों ने कुछ विरोध भी जताया था। और दुकानदारों का राइट है, वो करेंगे विरोध, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से किया उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बता दें कि अंबाला नगर निगम अवैध अतिक्रमण पर नकेल कसने में जुटी है। बीते दिन भी जग्गी सिटी सेंटर में कई अवैध दुकानों में तोड़फोड़ की गई और इसी कड़ी में आज भी कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि दुकानदार इस कार्यवाही को पूरी तरह से गैर कानूनी बता रहे हैं, मगर सच तो यही है कि दुकानें अब टूट चुकी हैं और दुकानदारों के सारे अरमान अब मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।